नमस्कार, आदाब। बातें मुलाकातें में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अफजल खान। आमतौर पर यह माना जाता है कि औरंगजेब एक बहुत ही कट्टर बादशाह था, धार्मिक कट्टरता और क्रूर बादशाह था, जैसा कि भारतीय इतिहास बताती है। हम इसके इतर आज औरंगजेब की प्रेम कथा के बारे में बात करेंगे। चौंकिए मत, आप ये सोचते हैं कि औरंगजेब और वो भी प्रेम, जी। औरंगजेब जो थे वो भी नौजवान थे, उनके सीने में दिल था और दिल भी किसी न किसी के लिए धड़कता था। औरंगजेब की भी किसी न किसी के कातिलाना आंखों के अदावों के गुलाम हो गए थे। हम यहाँ जिसकी चर्चा करने जा रहे हैं वो है औरंगजेब का पहला प्यार, जैसा जिसे औरंगजेब जिंदगी में कभी नहीं भूल पाए, और उस प्यार का नाम था हीराबाई। औरंगजेब जब दूसरी बार दक्कन के गवर्नर बने तो पद संभालने के लिए औरंगाबाद के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में बुरहानपुर पड़ता है। बुरहानपुर वो वही जगह है जहां औरंगजेब की मां मुमताज महल की मौत के बाद दफनाया गया था, और जब ताजमहल कंप्लीट हो गया तो वहां से उनकी बॉडी को शिफ्ट किया गया। बुरहानपुर में उनकी एक खाला सुहेला बानो रहती थी, जिनका विवाह मीर मीर खलील जमा खां से हुआ था। औरंगजेब उन्हीं से मिलने उनके यहाँ गए थे और वहां पे ही उनकी दुनिया बदल गई, यानी वो भी प्यार के जाल में फंस गए या प्यार के शिकार हो गए। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपनी किताब गुबार खातिर में अब्दुल यहिया खान की लिखी हुई बुक मसादुल उमरा के हवाले से उन्होंने लिखा है कि औरंगजेब जो थे, जब वो अपनी खाला से मिलने गए और वहां पे खाला या मौसी के मिलने गए, और वहीं पे एक बाग है उनके घर के पास, आहू खाना बाग, उसमें वो चहलकदमी कर रहे थे। उसी वक्त उनकी खाला भी है जो अपनी दासियों के साथ चहलकदमी के लिए आ गई। उसमें अबुल कलाम आजाद लिखते हैं कि उसमें एक दासी थी जो कि बहुत ही खूबसूरत थी और अच्छा गाती थी, वो भी उनके साथ चल रही थी। और वहाँ बादशाह बादशाह या शहजादे को देखकर उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने शहजादे को भाव नहीं दिया। वहीं एक पेड़ पे आम लगा था जिसे वो जंप कर तोड़ने लगी, तो खाला ने उस दासी को डांटा, लेकिन उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, और वो शहजादे को एक कातिल बनाना नजरों से देखी, और औरंगजेब वहीं पे उसके प्यार में खो गए। औरंगजेब की जीवनी लिखने वाले हामिदुद्दीन खान ने इस वाक्य को अलग अंदाज में लिखा है। उन्होंने लिखा कि जब औरंगजेब बुरहानपुर में अपने खाला के घर मिलने गए, तो बाग में वो जो दासी थी एक पेड़ को पकड़े हुए गाना गा रही थी। औरंगजेब बैठकर वहीं पे सुनने लगे, और जब वो गाना खत्म कर चुकी तो औरंगजेब बेहोश हो गए। जब ये बात उनकी खाला को मालूम हुआ तो वो दौड़ते हुए आई, और औरंगजेब को जब कुछ देर में होश आया तो उन्होंने पूछा कि बेटा ये क्या हुआ। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, बस। तो उनकी खाला ने पूछा क्या इससे पहले भी ऐसा कुछ हुआ था। उन्होंने कहा नहीं। बहुत देर बाद रात में उन्होंने अपनी खाला को बताया कि वो क्यों बेहोश हो गए थे। जब उनकी खाला ने सुना कि वो एक नर्तकी के प्यार में पड़ गए हैं, जो कि जिसका नाम ये हीराबाई था, और ये उनके पति के हरम में रहती थी। उन्होंने औरंगजेब को समझाया कि ये कभी नहीं हो सकता है कि तुम्हें ये इसको तुम्हारे हवाले की तुम्हारे लिए हरम के लिए दिया जाएगा। और औरंगजेब वापस आए और अपने जो सबसे करीबी मीर कुली खान थे उसको ये बातें बताई। मीर कुली खान ने कहा कि ठीक है, हम बात करते हैं। तो उन्होंने बात किया। इस बात पे ये राजी हुआ कि ठीक है, हम हीराबाई आपको दे देंगे, लेकिन औरंगजेब की हरम से हमें भी वो चित्राबाई दिया जाए। चित्राबाई को दिया गया और उसके बदले में हीराबाई औरंगजेब के हवाले किया गया, औरंगजेब के हरम में भेजा गया।
अकबर ने एक प्रथा शुरू किया था कि हरम में जो भी औरतें होती थी उनको उनके नाम से नहीं बुलाया जाता था, बल्कि नाम को तब्दील कर दिया जाता था। इसलिए हीराबाई का नाम बदल कर हीराबाई का नाम बदल कर जैनाबादी महल कर दिया गया। सर जादूनाथ सरकार अपनी किताब में लिखते हैं कि औरंगजेब के बारे में जो ये अफवाह है कि ऐसी ऐसी कहानियां हैं, हालांकि ये शक है कि औरंगजेब हीराबाई के प्यार में पड़ गए थे और हीराबाई जो थी वो कश्मीर की रहने वाली थी और उनको बाद में दासी के तौर पे बेच दिया गया था। एक अच्छी नर्तकी थी, एक अच्छी गायिका थी। खैर, इतिहास से पता चलता है कि औरंगजेब के साथ वो लगभग सिर्फ 1 साल ही उनके साथ रही। तो 1653 में औरंगजेब के पास आई थी और 1654 में दौलताबाद में 1 महीने के लिए औरंगजेब से मुलाकात हुई थी हीराबाई की। उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। इटली के इतिहासकार निकोलवा मांचुल लिखते हैं कि औरंगजेब कुछ समय के लिए नमाज भी भूल गए थे, शराब भी पीने लगे थे, गाना संगीत सुनने लगे थे और दिन भर उनका दिन इन नृत्यों में गुजरने लगा था। लेकिन हीराबाई की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने कसम खाई और इन सभी चीजों से तौबा कर लिया। 1655 में औरंगजेब जब बादशाह बने तो उन्होंने नृत्य यानी संगीत, डांस, शराब, ये सभी चीज को महल से निकाल दिया था। खैर, बात जो भी हो, औरंगजेब जो थे ये तो था कि उनका हीराबाई एक प्रेम था। इतिहास के लगभग सभी पुस्तकों में इस बारे में मिलता है। आपको ये औरंगजेब ने लास्ट में कहा कि अच्छा हुआ कि हीराबाई की मृत्यु हो गई, नहीं तो मैं बिगड़ सकता था। लेकिन ये अल्लाह का करम है कि हीराबाई की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने फिर अपनी जिंदगी को इस्लाम के बताए हुए रास्ते पे डाल दिया, ऐसा इतिहास लिखता है। खैर, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें आप कमेंट करके बताएं। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा।